Assalamu alaikum. Welcome dear students in the class of Computer Science second year. Dear students, आज जो है हम अपना लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने लगे हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था। डिफरेंट मेथड पढ़े थे, टेबल को कैसे मॉडिफाई किया जाता है, रिलेशनशिप क्या होते हैं, रेफरेंटल इंटीग्रिटी क्या था, और उसके अलावा सॉर्टिंग के बारे में हमने रीड आउट किया था। टुडे एजेंडा क्या है, आज हमने क्या पढ़ना है, फ़िल्टर और उसके टाइप्स क्या हैं, क्यूरी क्या होता है, उसके यूजेस क्या हैं, एडवांटेजेस, उसके टाइप्स, उसके बाद ज्वाइन एंड रिलेशनशिप में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले हम देखते हैं फ़िल्टर क्या है। फ़िल्टर का मतलब यहाँ पर देखें, इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट और रिकॉर्ड दैट मैच अ सेट ऑफ क्राइटेरिया। फ़िल्टर क्या होता है, टेबल के अंदर कोई मखसूस रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए हम क्या करते हैं, फ़िल्टर का इस्तेमाल करते हैं। फ़िल्टर आर यूज विद ओपन टेबल। इसकी दो टाइप्स हैं हमारे पास, फ़िल्टर बाय सेक्शन, उसके बाद फ़िल्टर बाय फॉर्म। मतलब कि फ़िल्टर लगाने के लिए हम दो टाइप यूज़ करते हैं, या फ़िल्टर बाय सेक्शन से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फॉर्म की मदद से भी हम किसी डाटे को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है क्यूरी क्या होता है। अ क्यूरी इज़ अ स्टेटमेंट दैट एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटाबेस। क्यूरी क्या होती है, एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो डाटाबेस में से, टेबल में से एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए हम यूटिलाइज करते हैं। क्यूरी डाटा इज यूज टू सिलेक्ट रिकॉर्ड फ्रॉम वन और मोर टेबल इन अ डाटाबेस। मतलब क्यूरी जो है, जब हमारे पास काफ़ी सारी टेबल्स बन जाती हैं तो रिकॉर्ड हमारे पास जब ज़्यादा हो जाता है तो हमारे लिए फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं। क्यूरी इज़ अपडेटेड व्हेन द ओरिजिनल टेबल आर अपडेटेड। मतलब क्यूरी हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे बहुत सारी टेबल्स होती हैं। जब ओरिजिनल टेबल में से हम किसी रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे या उसको डिलीट करेंगे या उसमें कुछ चेंजिंग करेंगे, तो ऑटोमेटिक उसका अगर रिकॉर्ड दूसरी टेबल में भी पड़ा हुआ है या तीसरी टेबल में भी पड़ा हुआ है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। उसके बाद आता है यूज़ ऑफ क्यूरी। क्यूरी का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। सबसे पहले अ क्यूरी कैन बी यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पस, टू फाइंड स्पेसिफिक रिकॉर्ड। स्पेसिफिक किसी मखसूस रिकॉर्ड को फाइंड करना है, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। उसके बाद चूज़ द फील्ड टू शो द रिजल्ट, किसी फील्ड को हमने सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करना है। उसके अलावा सॉर्ट द रिजल्टिंग, किसी भी रिजल्ट को सॉर्ट करना है। सॉर्ट हम लास्ट टाइम भी हमने टॉपिक में पढ़ा था, मैं फिर भी बता देता हूँ, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। असेंडिंग मतलब कि इस तरीके से हो सकता है, 1 2 3 इस शेप्स में। डिसेंडिंग क्या होता है, 3 2 और 1 शेप्स में। उसके बाद कैलकुलेट द फील्ड, किसी कैलकुलेट को फील्ड करने के लिए, रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए, उसके अलावा जो है कोई भी रिकॉर्ड है उसको सॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ क्यूरी क्या होती है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। नंबर 1 पे सिलेक्ट क्यूरी, एक्शन क्यूरी, क्रॉस टेबल क्यूरी, पैरामेट्रिक क्यूरी, एसक्यूएल क्यूरी। ये इसकी 5 टाइप्स है क्यूरी की, और इन 5 का जो है मुख्तलिफ काम होता है डाटाबेस के अंदर। सबसे पहले हमारे पास आता है क्यूरीज की टाइप्स में से select query is used to extract data from the table on the specific criteria। मतलब select नाम से ज़ाहिर है, किसी भी डाटा को डाटाबेस में से निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हम select क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एक्शन क्यूरी। क्या होता है, यूज टू मेक चेंजेस इन अ स्पेसिफाइड रिकॉर्ड ऑन अ टेबल। मतलब कि एक्शन क्यूरी का इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी रिकॉर्ड के अंदर हमने कोई डाटे को चेंज करना है, उसमें कोई रद्द-बदल करनी है, उसमें कोई अपडेशन करनी है, उसको कोई एडिट करना है, तो हम क्या करते हैं, एक्शन क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं। 4 टाइप ऑफ एक्शन क्यूरी और कौन कौन सी हैं, डिलीट है, अपडेट है, अपेंड है, मेक टेबल क्यूरी वगैरह वगैरह। उसके बाद हमारे पास आता है क्रॉस टेबल क्यूरी। क्या होता है, यूज टू कैलकुलेट एंड रिस्ट्रक्चर डाटा फॉर इजियर। अब क्रॉस टेबल क्यूरी क्या होती है, ये किसी भी डाटे को रिस्ट्रक्चर करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए। मतलब जैसे हम देखते हैं कि हमने 3 टेबल बना रखे हैं, अब टेबल नंबर 2 में से हम देखना चाहते हैं कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम सेम है या जो सेम क्लासेस में पढ़ते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस टेबल क्यूरी का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा इट कैलकुलेट सम, एवरेज, काउंट एंड अदर टाइप ऑफ कंप्यूटेशनल फॉर डाटा। इसके अलावा ये किसी चीज़ को सम करने के लिए, कोई एवरेज निकालने के लिए भी हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट में आता है पैरामेट्रिक क्यूरी। क्या होता है, यूज टू डिस्प्ले बॉक्स व्हेन इट इज़ एग्जीक्यूट। ये बॉक्स डिस्प्ले करवाता है जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं।
उसके अलावा एडवांटेजेस क्या हैं क्यूरी के? सम एडवांटेजेस में ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ज्वाइनिंग और इजी ऑफ, जो जिसको इस्तेमाल करना आसान है। और इसके अलावा जो है ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बहुत लचकदार होती है, रिज़ल्ट हमें एक्यूरेट मिलता है, तो कोई किस्म के मसले मसाइल हमें नहीं होते यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास आता है ज्वाइन, एंड उसका पर्पस क्या होता है? अ क्यूरी दैट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम टेबल इज कॉल्ड ज्वाइन। अ ज्वाइन इज यूज्ड टू रिलेशनशिप ऑफ टेबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग डाटा फ्रॉम टेबल। क्या होता है हमारे पास? क्यूरी जो है इज यूज टू एक्सट्रैक्ट डाटा, किसी भी डाटा में से रिकॉर्ड को फाइंड आउट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ज्वाइन क्या होता है? इज यूज टू रिलेशनशिप ऑफ टेबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग। अब ज्वाइन जो होता है ये दो टेबल्स के दरमियान में कोई ना कोई रिलेशन होता है। उसके बाद हमारे पास आता है पर्पज, इसका क्या होता है? ज्वाइन सर्च द रिक्वायर्ड डाटा फ्रॉम द टेबल एंड द मैच द रिकॉर्ड इन सेकंड टेबल। मतलब ज्वाइन जो होता है ये एक टेबल में से रिकॉर्ड को सर्च करता है और दूसरी टेबल के साथ क्या करता है? उसको मैच करता है, फिर हमें उसका रिजल्ट प्रोवाइड करता है। उसके अलावा डिफरेंस बिटवीन रिलेशनशिप एंड ज्वाइन क्या है? अ रिलेशनशिप इज अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज। रिलेशनशिप जो होता है ये मुख्तलिफ एंटिटीज के दरमियान में रिलेशनशिप होता है। उसके बाद ज्वाइन इज अ क्यूरी दैट इज यूज टू स्पेसिफिक डाटा फ्रॉम द मल्टीपल रिलेटेड टेबल। मतलब रिलेशनशिप जो होता है दो या दो से ज़्यादा इंटिटीज के दरमियान में, रिलेशन के दरमियान में, टेबल के दरमियान में जो कनेक्शन जो होता है वो रिलेशनशिप है। ज्वाइन क्या होता है? ये एक टेबल को दूसरी टेबल के साथ एक जैसे रिकॉर्ड को सर्च करता है, या दो से ज़्यादा रिकॉर्ड को सर्च करता है और उनका आपस में रिलेशन जो है वो रिप्रेजेंट करवाता है, तो वो हमारा ज्वाइन कहलाता है। डेयर स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर नंबर 8 जो है यहाँ पे इख्तिताम पे पहुँचता है। आई होप कि आप लोगों को इसके बारे में समझ लगी होगी। काइंडली स्टूडेंट्स, अगर कोई भी किसी भी किस्म का आप लोगों का कोई क्वेश्चंस है तो काइंडली आप लोग मुझसे डिस्कस किया करें। आपकी क्लास के बहुत कम से स्टूडेंट्स हैं जो आप लोग जो हैं मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया हो। दो रीज़न्स हो सकते हैं, या तो आपको क्लियर है, या तो फिर आप लोग जो हैं वो सही मानों में नहीं पढ़ रहे, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है। तो काइंडली जो अगर कोई भी इशू है तो काइंडली स्टूडेंट्स आप मुझे लाजमी बताया करें। आप जो हैं मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप कमेंट्स बॉक्स में भी मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज़।